हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो हमारे जितने भी यूपी के स्टूडेंट है, पीजी वाले स्टूडेंट है, उनका जैसा अलॉटमेंट आ चुका है। ठीक है, सभी ने अलॉटमेंट देख लिया होगा। नहीं भी देखा होगा तो सिंपल आप जहाँ से आपने चॉइस फिलिंग की थी ना, पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद आपको लॉगिन वाला जो काउंसलिंग लॉगिन वाला पोर्टल दिखाई देगा। ठीक है, उसके ऊपर लॉगिन करना है अपनी डिटेल डाल करके, फिर आपको वहां पर दिखाई दे देगा कि अपना अलॉटेड है, नॉट नॉट अलॉटेड है। ठीक है, बस सिंपल स्टेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको क्या रहनी है, क्या ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है डेट का इश्यू यहाँ पर रहेगा आपको लिए। ठीक है, रिपोर्टिंग कब करनी है, क्या आपके पास में सर ऑप्शन है, क्या सर हमें जो कोर्स मिला है वो पसंद नहीं आया, तो क्या सर हम वापस से कुछ प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हमें वापस से दूसरा कोर्स मिल सकता है। ठीक है, जिसको सीट नहीं है और टू है उनकी भी अपन यहाँ पर कंप्लीट बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहिए। कब आपको 5,000 रुपये सबमिट करना है, किसको 5,000 रुपये सबमिट नहीं करना है, सब A to Z इन्फॉर्मेशन का अपडेट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। कोई भी गलती आप एक भी डॉक्यूमेंट्स में कर दिया तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जिसको सीट नहीं है मिली है, नॉट अलॉटेड स्टूडेंट को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, अब सेकंड राउंड का वेट करना है। ठीक है, सेकंड राउंड के अंदर आपको क्या करना है, फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। बिल्कुल सर, चॉइस फिलिंग वापस से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग क्या करनी है, वापस से करनी है। लेकिन चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको क्या देख लेना है, सीट मैट्रिक्स आपकी रिलीज होगी। ठीक है, तो जितनी वैकेंट सीट बचेगी फर्स्ट राउंड के अंदर, जैसे फर्स्ट राउंड स्टूडेंट होगा यहाँ पर अपने पास में उनका ज्वाइन कर लेंगे कॉलेज, उसके बाद जितनी सीट वैकेंट रहेंगी, जो स्टूडेंट छोड़ देंगे वो सीट वैकेंट बचेंगे और डेफिनेटली वैकेंट सीट बचती है। तो उन सबको देखते हुए आपको वापस से चॉइस फिलिंग करना है। क्या सर हमें वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा, क्या वापस से चॉइस फिलिंग के लिए जो 1,000 रुपए लगे थे वो लगेंगे? नहीं, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। और जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है वो सेकंड राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का विंडो एक बार अपना ओपन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या सर मॉपअप राउंड भी होगा? बिल्कुल, जब सीट अपने पास में और भी खाली रहेंगी तो अपने पास में इसके बाद में क्या होगा, मॉपअप राउंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफलाइन राउंड भी होगा, जो अपने कहाँ पर होगा, ऑन कैंपस होगा, बांदा कैंपस जाने के बाद यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सभी की। अब दूसरी चीज सर, चॉइस फिलिंग हमने किया था, क्या हमें और कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए? तो बिल्कुल, आपने जो चॉइस फिलिंग जो सब्जेक्ट किया था उससे ज्यादा सब्जेक्ट आपको फिल करना चाहिए, यदि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट यहाँ पर नहीं मिली है तो। ठीक है, अब जिस स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है, सीट मिलने के बाद यदि आपको सीट पसंद आ गई, ठीक है, क्या आ गई, पसंद आ गई, पसंद आ गई तो सिंपली है, आपको क्या कर लेना है, पसंद आ गई सर, तो पसंद आ गई तो सिंपल आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए क्या स्टेप है उसके हम आप बात करता हूँ। पसंद नहीं आई तो आपके पास में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। ठीक है, पसंद नहीं आई तो सर हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन है तो उसका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, किसका बेनिफिट लीजिए, अपग्रेडेशन का लीजिए। तो सर हमें क्या करना, क्या पड़ेगा, जिसको पसंद आ गई है तो उनको भी अपने को ज्वाइन करने के लिए और अपग्रेडेशन करने के लिए दोनों को अभी पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ आप लोग गलती कर रहे हो। डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, आपको सबमिट करना है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके बाद आप दोनों के पास ही यहाँ पर 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी पे करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पे नाउ करके आपको ऑप्शन आएगा, ये पे करना है। पे करने के बाद इसकी स्लिप है वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, कौन सी, ये 5,000 रुपए की जो स्लिप आएगी, रिसीप आएगी, यहाँ पर रिसिप्ट आएगी, उसी रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो इसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज मिली है उसका जो अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर भी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तक के स्टेप सभी को आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको अपग्रेडेशन करना है या यस या नो, दो ऑप्शन आपके पास में आएंगे, यस या नो। तो आपको करना है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं करना तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। नो के ऊपर क्लिक करना है और आपको अपना क्या कर देना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपनी रिपोर्टिंग देने चले जाना है, फीस आपकी लेकर के कंप्लीट। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने अलग से बना करके डाल दिया था, बाउचर में फीस स्ट्रक्चर दिया है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, या वीडियो आप जाकर के देख लेना, उसमें आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जो अपग्रेडेशन लगाना चाहते हैं उनको करना है यस। ठीक है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या करना है, जो अपने को डेट दी गई है उस डेट में कॉलेज जाकर के, जो भी कॉलेज आपको मिली है उस कॉलेज में जाकर के आपको क्या कर देना है, रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को अपग्रेडेशन लगाया है, अपग्रेडेशन में यस किया है तो उसको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। क्लियर है, फिर बार बार बोल रहा हूँ, रिपोर्टिंग नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करेंगे, मैसेज का रिप्लाई देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको, फिर आप वेट करोगे तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है। फिर बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, करना क्या है, आपको सेकंड राउंड के अंदर फिर से चॉइस फिलिंग आपको करनी है। और चॉइस फिलिंग का कोई पेमेंट आपका 4,000 नहीं लगेगा। ठीक है, और चॉइस फिलिंग के अंदर वही कॉलेज डालना है जिसमें आप अपना अपग्रेड कराना चाहते हो। ठीक है, कॉलेज में भी अपग्रेडेशन करवा सकते हो, सेम कॉलेज के अंदर दूसरे कोर्स के अंदर भी आप अपग्रेडेशन करा सकते हो। किसी को यदि प्लांट बिल्डिंग मिला है वो सोइल साइंस वो एग्रोनॉमी में अपग्रेडेशन चाहता है तो आप सेम कॉलेज के अंदर भी अपना नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन लगा सकते हो। सीट मैट्रिक्स अपने पास में आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स को देख करके आपको सेकंड राउंड के अंदर फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा, छोड़ना नहीं है। अब जो स्टूडेंट को सीट मिल गई है,
ज्वाइन और एक्सेप्ट में से दोनों में से जिस स्टूडेंट ने नहीं किया, मतलब ना तो ज्वाइन किया ना एक्सेप्ट किया, उस स्टूडेंट को राउंड 2 के अंदर भी बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, राउंड 2 के अंदर भी पार्टिसिपेट करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, दोनों में से एक स्टेप आपको जरूर यहाँ पर करनी है। क्लियर है? यदि आपको आपने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, 500 रुपीज सबमिट नहीं किया आपने, तो आप राउंड 2 में भी नहीं बैठ पाओगे, फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा मूव राउंड के अंदर। तो आपको सोच समझ के अपना डिसीजन यहाँ पर लेना है। क्लियर हो गया सभी को? इतना नोट अलोटेड का बता दिया, ज्वाइन जिसको करना है तो उनको बता दिया प्रोसेस। अब आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और दिखा देता हूँ, ठीक है? ऐसा अपने पास में इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जिसको सीट अलॉट होगी तो उसको यहाँ पर अलोटेड लिख करके अपना सीट यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है, जो अपने पास में अलोटेड सीट टाइप कौन सी है, फ्री सीट मिली है आपको या पेड सीट मिली है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर आपको फ्री या नॉर्मल लिख करके आएगा, जिसको फ्री मिली है तो फ्री लिख करके आएगा, और जिसको पेड मिली है तो पेड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपनी फीस यहाँ पर लेकर जाना है, कॉलेज के अंदर आपको जाना है। तो ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर आपको क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट लिखा हुआ है ग्रीन कलर के अंदर। जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीटेड लिखा होगा, और यहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पे करना है, और इसकी जो 5000 की जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर देनी है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो ये रिसिप्ट आपको लगेगी। उसके बाद में आपको डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की लिंक यहाँ पर आ जाएगी, उसको लिंक को डाउनलोड आपको कर लेना है। ठीक है, इतना सभी को स्टूडेंट को कर लेना है। अब जो डेट बता देता हूँ आपको, डेट क्या है अपने पास में, 8/6 मतलब 8 अगस्त है पहली बात हो तो। कब से है? 6 अगस्त से लेकर के। ठीक है, इसमें अगस्त पहले है, फिर वो मंथ पहले है, डेट बाद में, बिल्कुल क्लियर रखना है आप लोग। ठीक है, 8 अगस्त से कब तक है सर? 10 अगस्त तक। ठीक है, 8 अगस्त से 10 अगस्त तक। तो 8 अगस्त से 10 अगस्त तक आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना सिक्योरिटी फीस सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स भी, डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है वो कब से है? 6 से लेकर के 9 अगस्त। क्लियर है? ये डेट बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इसी के बीच में काम करना है। और जितने भी डेट है, इन डेट में जो लास्ट टाइमिंग है वो 5 PM है। ऐसा मत समझना कि रात के 12 बजे तक चलेगा, 5 बजे तक, इवनिंग तक। ठीक है, क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स कब तक करना है? आज से लेकर के, और 9 अगस्त से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स करना है, और 9 के बाद में 10 तारीख को आपको क्या करना है अपने पास में, 10 तारीख से पहले। और यही अपने पास में टाइम है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड यूनिवर्सिटी का जो टाइमिंग अपने पास में है वो कितना यहाँ पर दिया गया है? 20-21, मतलब टाइमिंग तो जो ज्यादा दिया है इन लोगों ने। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट डेट 5/9 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने दिया है 20 अगस्त से लेकर के आपको कहाँ तक का दिया गया है टाइम? 21 अगस्त का। ठीक है, इसको एक बार और क्रॉस चेक अपन कर लेंगे। इसमें डेट में मेरे को डाउट लग रहा है कि जब ये 10 तारीख को यहाँ पर अपने पास में कंप्लीट करा रहा है, और रिपोर्टिंग अलॉटेड यूनिवर्सिटी के अंदर 20 से लेकर के 21 अगस्त बता रहे हैं। ठीक है, इसकी अपन बात कर लेंगे, देख लेंगे अभी। ठीक है, अभी तक अपने को जो पेमेंट जो अपने पास में करने का ऑप्शन है वो 10 तारीख का आपको दिया गया है यहाँ पर। क्लियर है? और अपन इसकी बात डिटेल में कर लेंगे ऑफिशियल साइट के ऊपर। रुक जाओ 2 मिनट, है ना? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है? हाई स्कूल मार्कशीट और ये दो चीज आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो हाई स्कूल मार्कशीट, एक हाई स्कूल सर्टिफिकेट। इसके अंदर क्या करना है आपको? 10th की मार्कशीट, इसके अंदर भी 10th की मार्कशीट, दोनों के अंदर ही क्या करना है? 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। पहले सर्टिफिकेट अलग से आया करता था, ये लोग अभी तक साइट को चेंज नहीं किया इन लोगों ने, तो अपने को जो अपनी मार्कशीट है वो अपने को डाउनलोड या इसके ऊपर डाल देनी है। इंटरमीडिएट मार्कशीट के अंदर किसकी मार्कशीट डालोगे? 12th की मार्कशीट डालनी है। इंटरमीडिएट मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, दोनों के अंदर। बैचलर डिग्री के अंदर क्या डालना है? डिग्री आपकी नहीं आई होगी अभी, आपकी आई होगी PTC, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर डालना है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, बिल्कुल आपको डालना यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ रहा है, PTC के अंदर कंफ्यूजन आ रहा है। PTC होती है अपनी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो कॉलेज से आपको बनवानी है, जो 6 मंथ के लिए वैलिड रहती है। डिग्री अभी नहीं आएगी आपको, जो जस्ट 2026 में यहाँ पर मतलब कंप्लीट जिन्होंने किया है। ठीक है, PTC आपने किया है, और यहाँ पर आपको डेट देख लेनी है PTC के अंदर। ठीक है, डेट देख लेनी है कि आपकी जो डेट है, कब आपकी जो अपने पास में UG है वो UG कंप्लीट कब हुई है। यदि आपकी UG 3 मंथ से ऊपर हो गई, कंप्लीट हुए, जहां तक मुझे लग रहा है जो स्टूडेंट अभी जो मतलब 2026 में जिन्होंने UG कंप्लीट किया है, तो उनके 3 मंथ अभी नहीं होंगे। लास्ट शायद अपनी जून जुलाई में होता है, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अपने पास में नहीं हुआ अभी 3 मंथ का। जो लास्ट ईयर जिन्होंने 2025 में किया है, उनके लिए यहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है सर? ये अपने पास में होता है कि आप किस वजह से गैप लिए थे, तो गैप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जो कहाँ से बनेगा? आपको तहसील पे से बनेगा। ठीक है, तहसील जाना है, एडवोकेट को बोलना है, उनको काम दिन रात एक काम है, वो अपने आप आपको बना देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये PTC वाला काम हो गया। दूसरा आता है ट्रांसक्रिप्ट का। ट्रांसक्रिप्ट और एक होता है अपने पास मार्कशीट, 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? पूरा अपने पास में एक पेज रहता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा पेज रहेगा, जिसके ऊपर आगे पीछे दोनों साइड आपको
1 से लेकर के 8 सेमेस्टर की अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड रहती है और उसके ऊपर लास्ट में अपने पास में ओजीपी रहती है, जो अपने पास में टोटल अपनी ओजीपी बनती है वो सब रहती है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। जिस भी स्टूडेंट को नहीं बनाए तो आपको 1 से लेकर के 8 तक की 8 की 8 अपने पास में सेमेस्टर की जो अपने पास में जो मार्कशीट होती है वो आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि 8 सेमेस्टर की ओनली आप लोग अपलोड करना है। यहाँ पर क्लियर है, सभी की पीडीएफ बना करके आपको क्या करना है, अपलोड यहाँ पर करना है। क्लियर है, ट्रांसक्रिप्ट से लेकर के पीडीसी से लेकर के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपना यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जितनी भी एमबी रिक्वायरमेंट होगी, एमबी साइज 100 से लेकर के 400 केबी के बीच में हमारे एमबी साइज यहाँ पर हो सकता है। बाकी आप लोग एक बार देख भी लेना जब अपलोड करोगे, ठीक है। तो सिंपल आपको अपलोड करना है, यहाँ पर चूज फाइल पे करना है, चूज फाइल पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद व्यू वाले ऑप्शन में आपको देख लेना है और आराम से अपलोड करना है। यदि एक बार में कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया ना, तो वापस से दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से देख करके फाइल, जितनी भी फाइल सेव कर रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल जहां भी कर रहे हो, उन फाइल को नाम दे देना है प्रॉपर तरीके से देख देख करके। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, 10th की मार्कशीट के अंदर 12th की मार्कशीट डाल दिए थे, और एक बार जो मार्कशीट डल गई वापस से दूसरी बार अपलोड करोगे तो चेंज नहीं होगी। क्लियर है, रिमार्क में कुछ लिखना है या नहीं लिखना है। यदि कोई गलती कुछ गलती है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आपको रिमार्क में कुछ लिखना है, नहीं अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। क्लियर है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख लीजिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहां से यूज किए वहां से। उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, तो आपके पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में से एक आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ये एफिडेविट। एफिडेविट जो गैप सर्टिफिकेट, जिस भी स्टूडेंट को अपनी 12th की 3 मंथ से ऊपर आपको हो गया है तो आप लोगों को अपना एफिडेविट यहाँ पर बना करके डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका अप्रूवल आपने जो पहले से दिया हुआ है वो डाल देना है यहाँ पर। जो भी आपका आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है, जो भी है उसको आपको यहाँ पर पीडीएफ बना करके डाल देना है दोनों साइड का, ठीक है। उसके बाद में अदर सर्टिफिकेट में ये ऑप्शनल है। जिस भी स्टूडेंट का कोई अदर सर्टिफिकेट आपने लगाया होगा, कोई भी पीडब्ल्यूडी वगैरह स्टूडेंट है, तो वो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट या जिसी ने कोई अपने पास में कोई अपने पेरेंट्स वगैरह का जो यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ते हैं, जो भी आपका स्पेशल यहाँ पर कोटा था, वो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डाल देना है। अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है जिसका कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर इसके अंदर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आई एग्री करके, और यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उस बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करना है और सबमिट करके फाइनल प्रोसीड पे आगे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल प्रोसीड पे चले जाओगे तो आपको जो फर्स्ट में इंटरफेस दिखाया था आपको, ठीक है, कौन सा, तो फर्स्ट इंटरफेस आपको दिखाया था वो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला, जिसके अंदर यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा हो जाएगा और यहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको अपना 500 पे कर देना है, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ से आप लोग सिक्योरिटी मनी कंप्लीट, जैसे ये प्रोसीड कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट्स का आपका, उसके बाद में सिक्योरिटी मनी पे करने का ऑप्शन आएगा। 5,000 रुपये पे कर देना, जो डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से आपकी जो ये रिसिप्ट है फीस वाली, ये डाउनलोड यहाँ पर कर लेनी है। क्लियर है, उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना। फिर आपको यहाँ पर लिख करके आएगा इसके बाद में, ठीक है, क्या आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो क्या या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर जैसे इसको सेलेक्ट ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने पास में यस और नो लिख करके आएगा। तो जो अपग्रेडेशन लिए चाहता है तो आपको यस कर देना है, जो नहीं चाहता नो कर देना है। ओटीपी आएगा आपके सेम मोबाइल नंबर पे, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको लिख करके आ जाएगा नीचे यहाँ पर रिपोर्टेड एट यूनिवर्सिटी वाली में, ठीक है। यहाँ पर अभी प्रोसेस में चल रहा था, कोई स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट है पहले का, ठीक है, आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अप्रूवल लिखा हुआ आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स यदि कॉलेज डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर देती है टाइम से तो अप्रूवल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। नहीं उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, ये यूनिवर्सिटी का काम है। नहीं भी अप्रूवल होता है तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट आपको लिख करके आएगी, उस रिपोर्टिंग में आपको लिख करके आ जाएगा कि आपकी जो अपग्रेडेड रिक्वेस्टेड है, ये रिक्वेस्टेड मान ली गई, मतलब अपग्रेडेड अपग्रेडेशन रिक्वेस्टेड आपको लिख करके आ जाएगा यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर। और यदि रिपोर्टिंग करनी है तो आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है, आपको जाना है। और जैसे आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर भी आपके कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके लेके जाना है, ठीक है। इनको मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में अपन कर सकते हैं। इन सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स, इन ऑल डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2 से 3 सेट आपको क्या लेना है, जीरोक्स, 2 से 3 सेट जीरोक्स आपको लेकर के यहाँ पर जाना है। उसी साथ में आपको क्या लेकर जाना है, फीस अपनी लेकर जानी है। जो भी आपकी फीस है वो फीस आपको लेकर जानी है, और आपको अपनी जो डेट दी गई है उस डेट के अंदर आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है उसके अंदर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब अलॉटमेंट डेट अपन एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट डेट को लेकर के मुझे प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि साइट क्या है, बहुत मतलब बकवास साइट है, क्या बताएं इनके बारे में ना, बहुत ग्लिच कर रही है। क्योंकि अपने पास में स्टूडेंट का मतलब अभी रिजल्ट आया भी नहीं है यूजी वालों का, और उनको नोट अलॉटेड दिखा रहा है आज मॉर्निंग से, ठीक है। तो इस साइट का ही थोड़ा इश्यू है यहाँ पर, ठीक है। यूजी वालों का अपन देख लेते हैं, मास्टर वालों का, ठीक है।
एडमिशन रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड यूनिवर्सिटी। 20 अगस्त और 21 अगस्त 2 दिन का टाइम आपको दिया गया है। डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी फीस एंड डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आप आराम से अपनी चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। ऑनलाइन अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट 6 तारीख से लेकर के 9 अगस्त के बीच में। अब जिस स्टूडेंट के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्लियर है, या तो 9 तारीख से पहले पहले उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बना करके डालना है। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनाना है। सर ये शपथ पत्र क्या होता है? एफिडेविट करके, ठीक है। उसका कुछ तो प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी आप, जैसे कि स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के पास पीडीसी नहीं बन पाई है, ठीक है, तो आप लोग कॉलेज जाइए, कॉलेज जाकर उनको बोलिए, ठीक है, उनसे कुछ लिखवा लीजिए, एप्लीकेशन लिखवा लीजिए कि मैं मतलब ये स्टूडेंट जो है हमारे से यहाँ पर बिल्कुल पास स्टूडेंट है, इसका एकेडमिक रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें पीटीसी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कृपया करके इसको एडमिशन देने की वो करें। जब रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट आएगा तो हम रिपोर्टिंग के लिए, या हम बाद में इसको मतलब सबमिट कर देंगे आपको डिग्री, ऐसे एप्लीकेशन लिखवा करके अपनी प्रिंसिपल के, आपका डीन वगैरह जो भी है कॉलेज का, वहां से उसके सिग्नेचर लेकर के और उसकी नोटरी करवा लेना एडवोकेट से, या डायरेक्ट डालना चाहते तो डायरेक्ट डाल देना और रिमार्क में लिख देना। वो रिमार्क वाला ऑप्शन आपको बताया था, जिस भी स्टूडेंट कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है, ठीक है, लेकिन आपको एफिडेविट उसके लिए बना लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है उसका एफिडेविट बना करके डाल देना है कि सर हम फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको बना करके सबमिट कर देना है 20 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पीटीसी से लेकर के ट्रांसक्रिप्ट से लेकर के प्रॉब्लम आ रही होगी, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, तो वो भी आपको कंप्लीट करके उसका एफिडेविट बना करके आपको जरूर डाल देना है, तो ही यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल दे सकती है। अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यदि वहां से अप्रूवल मिल जाता है, आप लोग 500 आप लोग पेमेंट कर देते हो, 5000 पेमेंट कर देते हो, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनका अप्रूवल करने का काम किनका है? पास में यूनिवर्सिटी वालों का है, अपनी प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिए। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए चाहता है तो जरूर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, नहीं चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपको अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज डालना है जो आपको अपग्रेडेशन के लिए चाहिए, जो मिल गई है वो कॉलेज आपको वहां पर नहीं डालना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अभी तक तो लाइक आपको कर देना चाहिए था, बाकी फिर भी मेरा बोलने का फर्ज था, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। बाकी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, आपके जो यूजी वगैरह के कोर्सेज जो ग्रुप बने हुए हैं उनके ऊपर भी शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को इस चीज का अपडेट लगे। कोई भी स्टूडेंट एक भी % गलती न करे। सीट मिलने के बाद कोई गलती होती है, उसके बाद यदि एडमिशन कैंसिल होता है तो बहुत बुरा लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से अपना यहाँ पर एडमिशन करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी कोई स्टूडेंट रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, अपना नाम, आपका जो रैंक है, जो कॉमन रैंक है, ग्रुप रैंक है, वो कौन सा कोर्सेज आपको मिला है, फ्री ऑफ पेमेंट सीट, आप जरूर मेरे को मैसेज में जरूर बताइए, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।